बंधुओं, सिद्धार्थ गौतम को घर से निकले काफी समय हो गया, युद्ध भी टल गया, किंतु वे घर वापस नहीं आए। एक दिन यशोधरा अपने दरवाजे पर खड़े होकर के सिसक रही हैं, बड़ी दुखी हो रही हैं कि मेरे पति तो ऐसे चले गए हैं, वो तो मुड़ के ही नहीं आए। अरे संत हो गए होते, ये तो मुझे पता है संत हो गए, क्या इसलिए थोड़े ही कि हमेशा के लिए सप्ताह के बाद आ जाते, 10 दिन बाद आ जाते, 15 दिन बाद आ जाते, लेकिन वो तो जिस दिन से गए हैं मुड़ करके ही नहीं आए। बड़ी दुखी होती हैं, कहती हैं, हे मेरे पति, हे मेरे स्वामी, तुम एक बार चले आओ, मैं तुमको अपनी आंखों से निहार लूं, तुम बेशक फिर चले जाना। स्वामी, गोपा तुम्हें बुला रही है। कैसे बुला रही है स्वामी? एक बार चले आओ, हे स्वामी, एक बार चले आओ, आकर के चले जाना। एक बार चले आओ, करके चले जाना। एक बार चले आओ, वाह करके चले जाना। दर्शन को तरसती हूँ, दर्शन को तरसती हूँ, वो एक झलक दिखा जाना। दर दर से भटकती हूँ, तुम बिन ना दिखे कोई। इधर दर से भटकती हूँ, तुम बिन ना दिखे कोई। अब राहुल हुआ चंचल, अब राहुल हुआ चंचल, उसे तरस दिखा जाना। एक बार चले आओ, ब्याह करके चले जाना। कौन बिगाना है, इसको कहूँ अपना, यहाँ कौन बिगाना है। बिन घर सुना, तुम बिन घर सुना, मुझे धीर बंधा जाना। बार चले आओ, ब्याह करके चले जाना।
हे स्वामी, तुम तो ऐसे चले गए हो जैसे रिश्ता ना रहा कोई, ना प्यार रहा बाकी। रिश्ता ना रहा कोई, ना प्यार रहा बाकी। जंगल में भटकते हो, जंगल में भटकते हो, अब घर भी तो आ जाना। दर्शन को तरसती हूँ, दर्शन को तरसती हूँ, वो एक झलक दिखा जाना। बड़ी दुखी हैं यशोधरा। बंधुओं, यशोधरा के दुख को देख करके महाप्रजापति गौतमी भी दुखी होने लगती हैं। उनके दुख को देखकर उनके आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। बंधुओं, यशोधरा के दुख भरे शब्दों को सुनकर महाप्रजापति गौतमी छंदक को बुला लेती हैं और छंदक से कहती हैं कि छंदक दुख मेरा सुनो, सिद्धार्थ गए परदेस, बाबरिया भई यशोधरा, सो मेरा पहुंचा दो संदेश। क्या कहती हैं छंदक से? गौतम से कह देना, हे मेरे छंदक, तुम जंगल में जाकर के खोजना, ढूंढना सिद्धार्थ गौतम को। वो कहां बैठे हैं, कहां तप में लीन हैं। यशोधरा बहुत दुखी है। गौतम से कह देना एक बात अकेले में, गौतम से गौतम से कह देना एक बात अकेले में, रोती है तेरी मैया, रोती है तेरी मैया, दिन रात अकेले में। गौतम और कहा, बंधु क्यों ठान लिया मन में, बेराग लिया तनु में। क्यों ठान लिया मन में, बेराग लिया तनु में। रोते ही तेरे बबुला, रोते ही तेरे बबुला, दिन रात अकेले में। गौतम
कहा, यशोधरा प्यारी व्याकुल है यति भारी। यशोधरा प्यारी व्याकुल है यति भारी। आँखों से बहाए आंसू, आँखों से बहाए आंसू, दिन रात अकेले मैं को। चंदक, ये संदेशा भी पहुंचाना क्या? रोते ही पशु पक्षी ये बात नहीं अच्छी। रोते ही पशु पक्षी ये बात नहीं अच्छी। दिए छोड़ प्रहड़ कंथक, दिए छोड़ प्रहड़ कंथक, दुनिया के मेले से तम से कह देना। बंधुओं, सिद्धार्थ गौतम के प्रिय अश्व ने भी सिद्धार्थ गौतम के जाने के बाद कपिलवस्तु पहुंचकर अपने प्राण त्याग दिए थे। छंदक और राजा शुद्धोधन के सिपाही जंगल में जगह जगह जाकर के खोज मारते हैं, लेकिन सिद्धार्थ गौतम उन्हें कहीं नहीं मिले हैं। हड़ के वो वापस घर आ जाते हैं। तो बंधुओं, उधर सिद्धार्थ वैशाली में पहुंच जाते हैं और ऋषि आलार कालाम के आश्रम में प्रवेश करते हैं। ऋषि आलार कालाम को बंधन किया, नमन किया और उनसे आग्रह किया कि मैं आपके इस आश्रम में कुछ दिन के लिए रहना चाहता हूं और आपके सिद्धांत का मैं अनुसरण करना चाहता हूं। बंधुओं, आलार कालाम ने कहा, निश्चय से तुम इस कार्य के लिए आवश्यक भी हो और हम तुम्हें अपना अपना शिष्य बनाकर इस विधि से ज्ञात कराएंगे। ऋषि आलार कालाम ने उन्हें ध्यान मार्ग की विधि सिखाई। इसके 7 चरण थे। सिद्धार्थ ने इस विधि का नियमित अभ्यास किया और इस विधि में दक्षता हासिल कर ली। आनापानी सती, प्राणायाम और समाधि मार्ग में सिद्धार्थ गौतम ने कुछ ही समय में दक्षता हासिल कर दी। बंधुओं, समाधि वो समाधि नहीं होती है जिसमें मृत्यु होती है। समाधि का तात्पर्य है चित्त की वो एकाग्रता, चित्त की वो एकाग्रता जो कुशल कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, उसको समाधि कहते हैं।
सिद्धार्थ गौतम ने एक और ऋषि का नाम सुन रखा था। उनका नाम था उद्दक रामपुत्र। ऋषि आलार कालाम से पूछा कि मुनिवर, कुछ विद्या और शेष है आपको सिखाने के लिए? उन्होंने कहा, नहीं भद्र, जितना मुझे ज्ञान था मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया। सिद्धार्थ ने कहा कि ऋषि आलार कालाम से कि मैंने एक और ऋषि के बारे में सुना है, क्या वो हमें इस शिक्षा से और ज्यादा अवगत कराएंगे? क्या होता बंधुओं, सिद्धार्थ आलार कालाम से बंधन कर उस आश्रम से विदा हो लेते हैं और सिद्धार्थ कौशल जनपद में योगी रामपुत्र के आश्रम में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। उनके आश्रम की खोजबीन करते हुए सिद्धार्थ गौतम उद्दक रामपुत्र के आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं। वहां भी उन्होंने उनको वंदन किया, नमन किया और अपनी जो ज्ञान के लिए जिज्ञासा है उससे उन्हें अवगत कराया। सिद्धार्थ गौतम ने सांख्य मार्ग और समाधि मार्ग का परीक्षण कर लिया था और जो उन्होंने उन्हें विद्या सिखाई वो विद्या को भी उन्होंने ठीक तरह से हासिल कर लिया। अब सिद्धार्थ ने एक चीज छोड़ दी, क्या? तपश्चर्या। तपश्चर्या का प्रयोग किए बिना ऋषि भृगु के आश्रम को छोड़ करके वो इसलिए चले आए थे, वहां पे नाना प्रकार से जो संत हैं, कभी नदी में डूबा है, कोई पत्थरों से पोषण पा रहा है और उन्हें स्वर्ग लाभ की जरूरत थी। तो सिद्धार्थ को इन सब चीज की तो आवश्यकता थी नहीं, इसलिए उन्होंने उस तपश्चर्या का मार्ग अधूरा छोड़ करके और चले आए। सिद्धार्थ गौतम ने अनुभव किया कि इस कार्य को हम स्वयं नहीं कर सकते, एक बार करके तो देखें। तो सिद्धार्थ गौतम तपश्चर्या के लिए गया पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने उर्बेला में एक महर्षि नेगरी का आश्रम देखा। अब आश्रम ऐसे स्थान पर था जहां कोई लोग नहीं रहते थे, एक तरह से निर्जन स्थान था। उर्बेला पहुंचकर सिद्धार्थ उस निर्जन स्थान पर बैठ जाते हैं और बंधुओं, वो 5 प्रव्राजक, जो परिव्राजक उन्हें सबसे पहले मिले थे राजगृह में, जिन्होंने उनकी कुटिया के पास ही अपनी कुटिया बना ली थी, वो भी उसी जगह उनको मिल गए। तो उन्होंने भी पूछा, क्या तुम वही हो जो मुझे राजगृह की उस पहाड़ी पे मिले थे? सिद्धार्थ ने कहा, हाँ मैं वही हूं और मैं भी तपश्चर्या की खोज में यहां पर आ पहुंचा हूं। तपश्चर्या का मतलब तपस्या नहीं, किसी ईश्वर परमात्मा या आग धतूरा किसी के लिए उन्होंने तपस्या की, वो नहीं। यह तपस्या का मतलब है कि बेकष्टदायक कार्य जो चित्त की एकाग्रता के लिए किए जाएं, उस योगाभ्यास को तपश्चर्या कहते हैं। कौन से? जो चित्त की एकाग्रता के लिए किए जाएं। तो बंधुओं, सिद्धार्थ वहां तपश्चर्या में लीन हो जाते हैं और उनकी तपश्चर्या तथा सुपीड़न इतना कठोर था कि उनके सिवा कोई और नहीं कर सकता था। क्यों? वो कभी ये दिन में एक बार भोजन करते, तो कभी ये 2 दिन में एक बार भोजन करते, कभी सप्ताह में एक बार कुछ फल, वो भी पेड़ों के जंगलों के गिरे हुए कुछ पत्ते, क्या कुछ उनकी जड़ें और कुछ उन पेड़ों की छाल खा करके सिद्धार्थ गौतम ने अपने शरीर को इतना पंझर कर लिया कि उन्हें चलने फिरने में भी तकलीफ होने लगी। वह अपने सिर के बाल दाढ़ी
ये सब नोच नोच करके फेंकने लगे और बिल्कुल ऐसे पंजर हो गए, अगर वो पीठ पर हाथ रखते तो पेट नजर आ जाता और पेट पर रखते तो पीठ नजर आ जाती। नाना प्रकार से अपने शरीर को कष्ट और पीड़ा पहुंचाते थे। उनका शरीर बरसों से जमी मैल की परतें अब से आप गिरा रहा था, कभी स्नान भी नहीं कर रहे थे और वो रात के भयानक अंधेरे में उस घोर जंगल में बैठते और दिन के उजाले में जब दोपहरी हो जाती, जेठ की तपती धूप में वो चौड़े में बैठते। इतना उन्होंने अपने शरीर को तपाया। तपाने से मतलब उस सूरज की गर्मी से इतना कष्ट दिया कि उनका शरीर बिल्कुल बेकार हो गया। सिद्धार्थ अब दिन में सिर्फ एक फूल या पत्ते खा करके गुजारा करने लगे। सिद्धार्थ गौतम की तपस्या और उनका सुपीड़न का अभ्यास 6 वर्ष के लंबे समय तक चला और उस बीच जो वो 5 परिव्राजक थे वो सिद्धार्थ गौतम को छोड़ करके चले गए। बोले ये तो एक पागल है, बोले इसके साथ तो रहना बिल्कुल बेकार है। एक दिन सिद्धार्थ ने सोचा कि संसार के लोग स्वर लाभ के लिए कठिन तपस्या करते हैं और सभी प्राणी आशा में पड़कर अपने उद्देश्य को न प्राप्त करके सुख को खोजते खोजते एक दिन दुख में जा गिरते हैं। किसको? सुख को खोजते खोजते और कहां गिरते हैं? दुख में जाकर के गिरते हैं। सिद्धार्थ गौतम ने विचार किया कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ही तो नहीं हो रहा कि इसके चक्कर में मेरा तो शरीर भी बेकार हो गया लेकिन मुझे कहीं कुछ प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा व्यक्ति नए प्रकाश को प्राप्त नहीं कर सकता। क्या सोचा सिद्धार्थ ने कि ऐसा व्यक्ति एक नए प्रकाश को प्राप्त नहीं कर सकता जिसका बल जाता रहा हो, जो भूख से निढाल हो चुका हो और थकावट के कारण जिसका चित्त एकाग्र न रहा हो, वो कोई ऐसे नए प्रकाश का कैसे खोज कर सकता है। बंधुओं, उधर एक उर्वेला गांव था। उर्वेला में सेनानी नाम का एक गृहपति रहता था। उसकी बेटी का नाम सुजाता था। ग्वाला पुत्री सुजाता, उस समय ग्वाला पुत्री कहा जाता था क्योंकि उसके पिता दूध का कारोबार करते थे। मैं एक और बात बता दूं, उस समय जातियां नहीं थी, किसी भी तरह की कोई जातियां नहीं थी, लेकिन कार्य तो कोई करता ही था। यदि 4 भाई हैं तो आवश्यक नहीं कि चारों भाई दूध का काम करें। कोई दूध का कार्य कर रहा है तो कोई उद्योग का काम कर रहा है, तो कोई हो सकता है कि नाई का काम कर रहा हो। वह जातियां नहीं थी लेकिन काम तो थे। ये तो बाद में जाकर के मनु के विधान में जो कर रहा है उसको उसी में ढाल दिया और उस पर प्रतिबंध कर दिया। आगे आपको देखने को मिलेगा। तो बंधुओं, सुजाता ने मन्नत मांग रखी थी एक बट वृक्ष से। बट कहते हैं एक बरगद के पेड़ से कि हे बट देवता, अगर हमें पुत्र की प्राप्ति हो जाए। वो शादीशुदा थी कि अगर मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो मैं तुम्हारे पास हर वर्ष खीर चढ़ाने आया करेंगे। अब ये तो संयोग की बात है कि किसी के पुत्र प्राप्त हो सकता है, किसी को पुत्री प्राप्त हो सकती है। जैसा अभी खोजते फिरते हम पता नहीं किन किन नियमों का पालन करते हैं, किसी का उल्लंघन करते हैं कि हमें ये मिल जाए कि वो मिल जाए, लेकिन ये तो संयोग की बात है। ऐसे ही बेचारी सुजाता मन्नत मांग रही थी बट देवता से कि हमें पुत्र प्राप्त हो जाए। संयोग से उसको पुत्र की प्राप्ति हो गई थी। उसने सोचा कि इस बट देवता ने मेरी बात सुन ली, उसको पुत्र की प्राप्ति हो चुकी थी। तो अपने नियम के अनुसार उस स्वर्ण पात्र में खीर बना करके लाई और अपनी सहेलियों को साथ लेकर के, उसकी मन्नत पूरी हो चुकी थी तो अपनी सखियों को लेकर स्वर्ण पात्र में खीर लेकर और उस बट देवता की
पूजा करने के लिए, वो खीर चढ़ाने के लिए जाती है। बंधुओं, जब सखियां जाती हैं तो मंगलाचार करती हुई जाती हैं। ये गाथा तो प्रमाणिक वाली बात हो रही है। हाँ, तो ये तो नहीं खैर पता है, न कोई प्रमाण है कि वो सखियां गाती जा भी रही थी या नहीं जा रही थी या क्या गा रही थी। लेकिन आपकी खुशी के लिए एक मैं गीत गा रहा हूं कि किस प्रकार सखियां ये गीत गाती हुई जा रही हैं। ये मल्हार के रूप में गीत है। बागनु बंदरा, अपना थाल सजा करके और खीर लेकर के और सखियों के साथ जा रही हैं। बागनु बंदरा पहना मेरी बस गए जी। बागनु बंदरा पहना मेरी बस गए जी। ये जी जिन डारे हम जिन डारे, ये बागयु चारी बागनु बंदरा पहना मेरी बस गए जी। कौन बीरनों के पहना हरियल बाग हैं जी। जी कौन बीरनों के पहना हरियल बाग हैं जी। के जी जाको कौन हम जनहार बागनु बंदरा पहना मेरी बस गए जी। बहुत रजनों के पहना हरियल बाग हैं जी। बहुत रजनों के पहना हरियल बाग हैं जी। के जी जाके भीम हम जाके भीम ऐसी जनहार बागनु बंदरा पहना मेरी बस गए जी। कौन की मूर्ति पहना जमे लग रही जी। कौन की मूर्ति पहना जमे लग रही जी। के जी जाको कौन हम जाको कौन लगावन हार बागनु बंदरा पहना मेरी बस गए जी। जी बहुत की मूरत पहना जमे लगी रही जी।
जी बोध की मूर्ति पहना जमे लगी रही जी। ये जी जाके भी मैं हम जाके भी लगा बन हार बागन बंदरा पहना मेरी बस गए जी। भागनो बंदरा पहना मेरी बस गए जी। ये जी जिन डारे हैं क्या हम जिन डारे भागयो जारे भागनो बंदरा पहना मेरी बस गए। भागनो बंदरा पहना मेरी बस गए जी।